हरे कृष्णा एवरीवन। मैं हूं आप लोगों की योगा कोच महक सोनी। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है सीनियर सिटीजन्स के लिए। साथ ही में अगर आप लोग जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं या फिर स्लिप डिस्क, सियाटिका और नी पेन की वजह से आप लोग क्रॉस लेग पोजीशन में भी नहीं बैठ पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एक्सरसाइज हम या तो बेड पर बैठकर करेंगे या फिर चेयर पर बैठकर करेंगे, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपको जो सूटेबल लगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को। सबसे पहले इस तरह से हम स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपने हाथों को एकदम स्ट्रेट रखेंगे, हमारे शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में होने चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कुछ एंकल मूवमेंट्स। तो श्वास भरते हुए फीट्स को अपनी तरफ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरेंगे, फीट्स को अपनी तरफ करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, बाहर की तरफ करेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रहे हमें ब्रीदिंग के साथ में मूवमेंट को सिंक्रोनाइज करते हुए चलना है। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम करेंगे रोटेशन, एंकल रोटेशन। हाफ सर्कल में इनहेल करेंगे, हाफ सर्कल में एक्सेल, क्लॉकवाइज सर्कल्स। कंटिन्यू। अब हम रिवर्स डायरेक्शन में सर्कल्स बनाएंगे। इसमें भी हाफ सर्कल में इनहेल, हाफ सर्कल में एक्सेल हम करते चलेंगे। उसके बाद हम अपने राइट लेग को बेंड करेंगे और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे थाई के अंडर। मतलब आपको सिंपली अपनी थाई को अपने चेस्ट के पास लाना है। उसके बाद श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए बेंड करें। ज़्यादा ऊपर अगर आप नहीं ले जा पाते हैं तो कंफर्टेबली जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एकदम स्लो मूवमेंट हमें करना है। श्वास भरेंगे स्ट्रेट, श्वास छोड़ेंगे बेंड, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल बेंड। स्लोली। अब हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। सेम, इनहेल एक्सटेंड, एक्सेल बेंड। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर ले जाएंगे और नीचे लेकर जाएंगे। श्वास भरेंगे, घुटने को एकदम सीधा करेंगे, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे। अब हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए फिर से अपने राइट नी को बेंड करें। उसके बाद ऑपोजिट हैंड से अपने नी को हक करना है हमें इनसाइड से। देन राइट हैंड पीछे जाएगा, इस तरह से ट्विस्ट करना है हमें राइट साइड में और फिर होल्ड करें। पोज को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। कभी भी जब हम पोज को होल्ड करें तो ब्रीदिंग को नहीं रोकना है, ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल होगी। अब सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी को बेंड किया, उसको हक करेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे। ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड और पीछे देखेंगे लेफ्ट शोल्डर पर। होल्डिंग के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। कंफर्ट के अकॉर्डिंग जितना आप कर सके उतना आपको करना है। अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नाउ स्लोली रिलीज। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम अपने नी का अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। इस तरह से नी को ऊपर लेकर आएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। ये हम करते हैं हमारे हिप जॉइंट के लिए। सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट साइड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एकदम जेंटली नीचे लेकर जाना है और जेंटली ऊपर लेकर आना है। इससे आपके हिप जॉइंट ओपन होंगे और नीचे बैठने की जो समस्या है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए इस तरह से हाथों को स्ट्रेट करें शोल्डर लेवल तक, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट। राइट एंड लेफ्ट साइड हम ट्विस्ट करते चल रहे हैं एक्सेल करते हुए। स्लोली रिलीज कर देंगे हाथों को। अब उसके बाद हम श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएंगे, अपने हाथों को कानों से टच करवाएंगे। स्लोली डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन,
इनहेल हैंड्स अप। ध्यान रहे आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो, राउंड नहीं करनी है, इस तरह से एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक और स्पाइन एक सीधी लाइन में होना चाहिए। फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एकदम स्ट्रेट, और एकदम स्ट्रेट नीचे लेकर आएंगे। श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। आप चाहें तो ये सारी प्रैक्टिसेस वॉल सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, मतलब सहारा लगाकर आप बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे इस तरह से आर्म सर्कल्स। इनहेल करते हुए एल्बोज को आपस में मिलाएंगे, एक्सेल करते हुए पूरा नीचे लेकर आएंगे। फिर उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे। ये जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं आर्म सर्कल्स वाली, इसे आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। उसके बाद श्वास भरते हुए हाथों को शोल्डर लेवल तक स्ट्रेट करेंगे और छोटे छोटे से सर्कल्स बनाएंगे इस तरह से हाथों से। फिर रिवर्स डायरेक्शन में सर्कल्स बनाएंगे। देन इनहेल, ओपन करेंगे हाथों को, चेस्ट को कंप्लीट ओपन करें। एक्सेल, पास में लेकर आए। इनहेल, ओपन योर हैंड्स, ओपन योर चेस्ट। एक्सेल, क्लोज। इनहेल, ओपन। एक्सेल, क्लोज। इनहेल, ओपन। एक्सेल, क्लोज। अब कुछ नेक मूवमेंट्स हम करेंगे, तो उसके लिए आप आंखों को बंद कर सकते हैं। श्वास भरते हुए चिन को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए चिन डाउन। श्वास भरते हुए चिन अप, श्वास छोड़ते हुए चिन डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब हम साइड टू साइड बेंड करेंगे। एक्सेल राइट साइड में देखेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। इनहेल सेंटर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस डेली मेरे गाइडेंस में आप करना चाहते हैं जो कि लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग अपने पेट के बल लेट जाएंगे। हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सरल भुजंगासन। तो उसके लिए इस तरह से हम अपनी फोर आर्म्स पर आ जाते हैं। हमारी शोल्डर और एल्बो एक सीधी लाइन में होता है और हमारे फोर आर्म्स एकदम स्ट्रेट होंगे और हम सामने की तरफ देखेंगे। ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है, तो इसे होल्ड करें कुछ देर। होल्डिंग के दौरान ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। अपनी श्वास को बिल्कुल भी न रोकें, श्वास सामान्य गति से चलती रहे। आप चाहें तो इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकते हैं। इसे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। अगर ये कंफर्टेबल ना लगे तो आप सिंपली होल्ड भी कर सकते हैं। ऊपर आकर जितनी ही देर आपको होल्ड करना है उतनी देर आप होल्ड करें, या फिर इस तरह से अप एंड डाउन मूवमेंट भी आप कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। अब स्लोली हम लोग एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे मकर आसन में, मतलब अपने हाथों से इस तरह से पिलो बनाएंगे और अपने फोrehead को उस पर रेस्ट करवाएंगे। इसे बोलते हैं मकर आसन। कुछ देर मकर आसन में रेस्ट करें, अपनी ब्रेथ को सेटल डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे इस तरह से रखें। अब श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग अप, एक्सेल डाउन। जितना हो सके उतना ऊपर ले जाएं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, और जब पैर हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हमें अपने घुटने को सीधा रखने का प्रयास करना है, घुटना नहीं मोड़ना है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप जितना हो सके उतना करें। डू नॉट फोर्स योरसेल्फ। उसके बाद स्लोली दोनों पैरों को साथ में ऊपर लेकर जाएं, स्लोली एक्सेल डाउन।
धीरे से अपने हाथों को बाहर निकालेंगे और फिर से हम मकरासन में आ जाएंगे। अपनी ब्रेथ को सेटल डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए हम अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतु बंदासन प्रैक्टिस के लिए अपने नीज को बेंड करेंगे, हाथों को हिप्स के पास में रखेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। ध्यान रखें, सेतु बंदासन करते वक्त अपनी गर्दन को ना हिलाएं और ना ही बातचीत करें। बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे ऊपर जाएं और बहुत ही सावधानी के साथ धीरे धीरे नीचे आएं। कंटिन्यू करेंगे ब्रीदिंग के साथ में। इनहेल अप, exhale slowly down. Inhale up, exhale down. Inhale slowly up. अब इसे होल्ड करें ऊपर की तरफ, जितना आप कंफर्टेबली कर सके उतनी देर के लिए होल्ड करें और फिर उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे आ जाए। अब अपने दोनों नीज को हक करेंगे, दोनों नीज को इस तरह से चेस्ट के पास लाएं और होल्ड करें। अगर सर्वाइकल इशू नहीं है तो श्वास भरते हुए अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें और होल्ड करें। उसके बाद धीरे से नेक को रिलीज करेंगे स्लोली। अब साइड टू साइड रोल करेंगे हम, जैसे छोटे बच्चे रोल करते हैं। अपनी लोअर बैक को एक अच्छी सी मसाज दें। एक्सेल करते हुए रोलिंग, इनहेल सेंटर, एक्सेल रोल, इनहेल सेंटर, एक्सेल रोल, इनहेल सेंटर, एक्सेल रोल। अब अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लें, दोनों पैरों के बीच में गैप करें, हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। अपना हल्का फुल्का ध्यान अपने बेली मूवमेंट पर लगाएं। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in deeply. Breathe out slowly. Slowly observe your face, neck, chest, hands, your stomach, hips, thighs, knees, lower legs, ankles, feet, toes. Observe your complete body. अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें, बॉडी के एक एक पार्ट को ऑब्जर्व करें और हर एक श्वास के साथ में अपने शरीर को और ढीला छोड़ते चले जाएं। हर अंदर आती हुई श्वास आपके अंदर एक नई ऊर्जा को लेकर आ रही है और हर बाहर निकलती हुई श्वास आपके सारे स्ट्रेस, एंजाइटी को बाहर निकाल रही है। हर अंदर आती हुई श्वास एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर रही है और बाहर निकलती हुई श्वास नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। Now drop all your efforts. अब पूरी तरीके से अपने सारे एफर्ट्स को छोड़ दें और विश्राम करें। जब आपको कंफर्टेबल फील हो, धीरे से एक साइड में टर्न होकर बैठे हो जाएं। तो इन प्रैक्टिसेस को डेली करिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
और साथ ही में 21 डेज तक जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन बेनिफिट्स को भी आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से अगर नहीं कर पाते तो वो आपके कमेंट्स देख के मोटिवेट होंगे और वो भी प्रैक्टिसेस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।